रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, पढ़े लिखे लोग भी नहीं चला पा रहे हैं, तो मुझे लगा यार कुछ और देखना पड़ेगा। तो हमारे आसपास में वहां पे कुछ कंप्यूटर टेक्नीशियन थे जो बिल वगैरह बनाते थे या डॉक्टर का पर्चा बनाते थे, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे वो लोग थे और उनका सैलरी लगभग 6,000-7,000 था। जिस टाइम मैं ज्वाइन किया था उस टाइम मेरी सैलरी 3200 रुपये थी, 12 घंटे ड्यूटी था। तो फिर मैं सोचा कंप्यूटर सीख लूंगा, मेरा 6-7 हजार रुपया आ जाएगा। और ज्यादातर लोग यही होता है कि हमारे आसपास में जो हमसे सीनियर होते हैं उनके जैसा ही हम बनना चाहते हैं, यस और नो? तो वैसे हम भी चाह रहे थे, तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए एडमिशन करवा लिया इंस्टीट्यूट पे। और जैसे मैं कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया, एक से या 2 दिन में क्लास गया था, तभी मुझे संडे के दिन किसी व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया और बोला कि आप वहां चलते हैं, वहां जाते हैं तो हो सकता है वहां पर ऐसी चीजें मिलने वाली है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोग ऐसे ही आप लोग को बताते हैं, यस और नो? तो बोले आपका जिंदगी बदल सकता है, तो आप बोले जिंदगी सभी लोग बदलना चाहते हैं, मैं भी बदलना चाहता था। और उनके बताए अनुसार मैं संडे को छुट्टी निकाला और चला गया। और जैसे मैं संडे के प्रोग्राम में गया तो वहां करीब 150 लोग आए होंगे और वहां पे एक व्यक्ति गया और प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। यहाँ तो प्लान वगैरह नहीं चला, क्योंकि प्लान इसलिए नहीं चला, रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिजनेस का प्लान देख चुके हैं या ज्वाइन है, यस और नो? इसलिए प्लान नहीं चला, प्लान आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे प्लान चल रहा था, तो प्लान चलते चलते 1000 रुपए की बात जो है बहुत शॉर्ट टाइम की गई। अब बस 1 घंटे के अंदर हर एक व्यक्ति को, हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति को स्टेज पे प्लान दिखाने वाला व्यक्ति करोड़पति बना दिया। क्या बना दिया? करोड़पति बना दिया, सबको करोड़पति बना दिया। और हम भी हॉस्पिटल में 3200 कमाते थे और अंदर से थोड़ा थोड़ा तो लगने भी लगता था कि मतलब लग सकता है, हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट बताते हैं कि यकीन नहीं हो पाता है, यस और नो? तो यकीन हमको भी नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में ऐसे के करके लोग जैसे यहाँ पर आए और अपनी अपनी जर्नी सब बता रहे थे, मैं क्या कर रहा था, क्या हूँ, कैसे। अब बताए जितने लोग अपना अचीवमेंट बताए, चाहे राम सिंह बताए, संदीप सर बताए, जितेंद्र सर बताए, और भी बहुत सारे लोग आए बताए यहाँ पर। आप बताइए इनकी बातों को सुनकर सच्चाई आपको लगा कि नहीं लगा? शायद आपको इस पे दिखाया जाता नहीं पता विश्वास होता, लेकिन इनके शब्दों से आपको लगा होगा कि हाँ सच बोल रहे हैं, यस और नो? ऐसे मुझे भी लगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। और मैं बोले इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुरंत फट से फॉर्म निकाले और बोले इसको भर के स्टार्ट करिए। और जैसे भरना स्टार्ट किया बोले इसका पैसा लगेगा। पूरा कहानी समझा दिए, हम भी पूरा एक्साइटेड हो गए। और ज्वाइन करने वाले जैसे हम पेन चला रहे हैं वैसे बोलने पैसा लगेगा। इनका टेक्निक होता भाई, पूरा अंदर से पूरा को फायर कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे। और जैसे आपका चलना स्टार्ट होगा तब बताएंगे इसका पैसा लगेगा, ताकि आदमी बीच में मना भी ना कर पाए। तो ऐसे मुझे बताया गया पैसा लगेगा। और जैसे पैसे की बात आई, हम आपकी बात नहीं बता रहे, अपनी बात बता रहे हैं, जैसे पैसे की बात आई वैसे मैं बहुत एक संस्कारी भाई बन गया, संस्कारी बेटा बन गया, संस्कारी दोस्त बन गया, सब बन गया। मैं बोला मैं अपने भैया से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। हमारा एक दोस्त बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, शायद इस टाइप का काम भी किया, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। मैं एकदम संस्कारी आदमी बन गया और ऐसे बताने लगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि अगर आपके पापा इस काम के बारे में जानते तो शायद इस कंपनी में डायमंड होते। और भी कई तरीका उन्होंने लगा बताया, समझाया। आपके भैया क्या करते हैं, भैया के बारे में बताया, तो बोले आपके भैया बताइए इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें हर प्रोफाइल के लोग हैं, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, जैसे आप सुने भी हैं। तो अगर आपके भैया इसके बारे में जानते तो शायद स्टेज पर उनके साथ आप भी सम्मान ले रहे होते। और जो व्यक्ति, काम कोई खराब नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसी के बारे में जानकारी होता है। और आपके पापा, आपके भैया, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, वह लोग इस काम के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो क्या इसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं? उन्होंने समझाया और बताया कि जैसे मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है और अगर जो उस दर्द उसका ठीक करना है, एक डीएम साहब है, वकील साहब है, इंजीनियर साहब है, ऐसे तरह तरह के विभाग के लोग हैं, डॉक्टर साहब है। तो इस प्रकार से जो जिसके बारे में जानता है, जो करता वही जानता है, उसके बारे में वही बता सकता है। तो बात तो सही था। और भी वहां सीनियर लोग थे, उनसे मिलवाए और जब मिलवाए तो हमको भी क्लियर हो गया। अब बोला जाता है वैसे भी अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो 100% डायमंड बन सकते हैं। बोला जाता है नेटवर्कर एक बार किसी को पा जाता है या सुनने के लिए कोई आदमी तैयार है, तो मैं सच बता रहा हूं वो ज्वाइन करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई कितना भी मना कर दे, बस वो सुनने को तैयार रहे। और दिमाग का नॉर्मल होना चाहिए, दिमाग का, हाँ, क्योंकि इसको झूठ बता ही नहीं जाता है।
यहाँ जो मेरा BS कम था, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, दुनिया भर के लोगों वाले इतिहास पढ़ाया गया, इतिहास भूगोल मारे, इतना ज्यादा मोटिवेट किए। आदमी खून गर्म होगा कि नहीं होगा भाई? जिंदा आदमी है खून तो गर्म होगा ही। ये सर दुनिया भर का इतिहास भूगोल सब पढ़ा डाले। हम बोले आप धुआंधार करेंगे, आप बताइए करना क्या है? लिस्ट वगैरह बताए। जैसे मैं गया, और आप सोचिए करीब मैं जब ज्वाइन किया था 3200 रुपए महीने की सैलरी थी, और ज्वाइनिंग और सारा उनका जो भी सिस्टम वगैरह खरीदने में मुझे टोटल करीब 10,000 रुपए खर्चा आया था। आप बताइए 3200 रुपए मैं कमा रहा था और 10,000 रुपए करीब खर्चा हुआ था। करीब कितने महीने की कमाई मेरी थी? वो करीब 3 महीने की वो कमाई थी मेरी। और जब कोई इंसान 3 महीने की कमाई किसी को देगा, पैसा था नहीं, मैं कहीं से अरेंज भी किया था तो दिया था, तो बताइए नींद आएगा उसको? रात भर मैं दिमाग लगा रहा हूं। वो वाले भैया हमारे स्मार्ट है, देखने में अच्छे लगते हैं, पर्सनालिटी भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी उनका बहुत अच्छा है, और उनको मैं ज्वाइन करवाऊंगा तो धुआंधार काम स्टार्ट हो जाएगा। दिमाग में जितने भी मामा के बेटा है, मौसी के, बुआ के, दोस्त, हॉस्पिटल के कुछ लोग थे जिनको हम भी बहुत मानते थे, वो भी हमको बहुत मानते थे। मैं उनके दिमाग में अपने सोच रहा था इनको मैं ज्वाइन करवाऊंगा और मेरे काम धुआंधार चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या बताते हैं, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8। बोले मतलब आप 2 करवाओगे, 2 ने 4 करवाया, ऐसे करते करते मैं 1 साल के अंदर इंसान करोड़पति बन जाता है। यस और नो? यस, 2 ही करवाना है और 1 साल में करोड़पति बन जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। और ऐसा दिमाग में हमने पूरा स्ट्रक्चर बना करके सोच लिया किस किस आदमी को कहां ज्वाइन करवाना है, और फिर उसी प्लानिंग के हिसाब से हम निकल गए ज्वाइन करवाने के लिए। और एक हॉस्पिटल के भैया थे, उनको मैं भैया बोलता था, और उनको मैं प्लान दिखाया, 1 के नीचे 2 गोला और 2 गोला के नीचे 4 गोला, 4 गोला के नीचे 8 गोला। कह रहे हैं बंद कर दो। मैं बोला भैया क्यों, प्लान तो ये बहुत ज्यादा है। बोले मैं समझ गया, इतना भी हमारे पास अकल नहीं था, ये कैसे बोल रहे। मैं बोला मैं दिमाग में समझ रहा हूं कि वाकई समझ गए, क्योंकि हमसे सीनियर है, पढ़े लिखे हैं, और इनसे समझदार लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हो सकता कहीं देखे हो और जान पहचान में देखे तुरंत समझ गए। तो मैं बोला, फिर मैं भी वही फार्म आगे बढ़ाया, और फार्म आगे बढ़ाया, देख रहे बोले तूने ज्वाइन कर लिया, पैसा जमा हो गया? हो गया। मैं बोला हाँ भैया हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ, देखिए इतने लोग का लिस्ट बनाया, मैं सोचा पहले आपको ज्वाइन करवा दूंगा, उसके बाकी लोग को ज्वाइन करवाऊंगा। बोले हमारा तो छोड़ो, तुम्हारा पैसा गया, आज ज्वाइन कोई करने वाला नहीं है। अब तुम आज कर रहे हो, आज से पहले कई लोगों ने करके छोड़ दिया। होता कुछ नहीं है, कंपनियां आती है और इससे पैसा एक दूसरे के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है, और लालच में हमें पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर लेकर फरार हो जाती है, फिर आप घूमते रहो। गाड़ी घोड़ा और दुनिया भर का सपना बहुत दिखाती है। ऐसे शायद आपको भी लोग बोलने वाले मिलते होंगे, या सर हो? और ऐसे मुझे मिले। फिर मैं वहां से गांव की तरफ गया, गोरखपुर से। वहां पे मैं एक दोस्त को, मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ था, मैं उसको प्लान दिखा रहा होता, तब उसके पापा कहीं साइकिल से आ गए। बोले क्या कर रहे हैं? मैं वही प्लान दिखाया। मैं बोला इसे प्लान दिखा रहा हूं। बोले ये सब दोबारा हमारे बेटे को प्लान मत दिखाइएगा, मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं, काला कोट पहनाना चाहता हूं। मैं बोला इसमें भी काला कोट लोग पहनते हैं? नहीं पहनते कोट। मैं बोला हम लोग काला कोट पहनते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं वकील बनाना चाहता हूं। फिर गांव की तरफ भी बहुत कोशिश किया, तो दिव्य प्रकाश मिश्रा जी का शायद आप लोग नाम सुने होंगे, और उमाकांत जी हैं। तो ये दोनों लोग, उमाकांत जी तो वहां पे अपना मेडिकल स्टोर चला रहे थे गांव पे, और मिश्रा जी गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे थे, और साथ में घर घर जाके बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाते थे। तो इन दोनों को मैं बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, और ये लोग गोरखपुर रहते थे, तो इनके माध्यम से हम गोरखपुर भी लग गए और काम करते रहे। तो लोगों ने मना बहुत किया। जहां पे मैं हाई स्कूल किया था, तो हाई स्कूल में प्राइवेट स्कूल में किया था, मतलब रेगुलर क्लास के लिए प्राइवेट स्कूल था, वो किसी सरकारी स्कूल से अटैच था। तो प्रिंसिपल साहब का स्कूल थोड़ा ढीला ढाला चल रहा था, तो मैं सोचा इनको प्लान दिखा दूं और इनको ज्वाइन करवा दूं। तो मैं प्लान दिखाने गया, और उस टाइम मेरे पास साइकिल था, तो देखे साइकिल और गया प्लान दिखाने। और हम भी कागज में, भाई हमारे जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन प्लान करोड़ों का है, तो हमको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? भाई हमारा शकल कैसा है, जेब में पैसा है कि नहीं है, साइकिल है कि बाइक, उससे मतलब हमारे प्लान में करोड़ों है तो देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। और जैसे मैं पूरा प्लान दिखाया, तो बोले ज्ञानधर जी आपका प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले आप साइकिल ले लीजिए, तब काम बहुत अच्छा चल सकता है। साइकिल से मतलब बाइक ले लीजिए तो वो काम अच्छा चल सकता है, कम से कम बाइक तो ले लीजिए पहले। तो भी अपने जगह पे सही थे, लेकिन मतलब ये बात हमारे दिल में लग गया।
फिर मैंने ये बात अपने सीनियर से बताया, सर ऐसी ऐसी बात है। तो हमारे सीनियर, भाई इनके पास तो आप कोई प्रॉब्लम लेके चले जाइए, ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई करते हैं, इनके पास सारा समाधान होता है, कुछ भी बता डाली। जिनके पास जैसे मैं गया, सर ऐसी ऐसी बात, लोग बोले पहले बाइक ले लीजिए। तो बोले बाइक लेने के लिए पैसा, बोला सर पैसा तो नहीं है। तो बोले ऐसे इंसान को ज्वाइन करवाइए जिसके पास बाइक हो। तो जब उसके पास बाइक होगा तो दोनों लोग जाएंगे, तो कौन पूछेगा किसकी बाइक है? अपने दोस्त की बाइक से काम चल जाएगा। तो फिर अपने मेरे दोस्त थे रामानंद यादव, मैं उनको प्लान दिखाया, और प्लान दिखाया, इतना समझाया उनको, इतना समझाया, पूरा रात भर उनका दिमाग चाट डाला, 4-5 वीडियो दिखाया, इतना इतना वीडियो दिखाया। कोई आदमी मुर्दा भी रहेगा तो एक बार जाकर कहेगा नहीं अब तो हम दोबारा, जब मरेंगे तो दोबारा मरेंगे, पहले एक बार दोबारा हम कुछ करके दिखाएंगे। इतना वीडियो हम दिखा डाले, लेकिन वो मोटिवेट होने के नाम नहीं लिए। फिर कोशिश करते करते फिर उनके दीदी को, मम्मी को, सबको बैठा के लैपटॉप में, हमको अखिलेश यादव जी का जो लैपटॉप नहीं मिला था इंटर के बाद वाला, वो हमको मिला था। तो किसी को फायदा मिला नहीं मिला, हमको मिला। तो उससे हम वीडियो वगैरह पूरा दिखाए, पूरे परिवार को बैठा, पूरा मोटिवेट हो गया। हम घर से आए साइकिल लेके और पैसे इकट्ठा किए थे, तो घास बाल रहे थे, जो नहीं चारा खिला जाता जानवर को, वो घास बाल रहे थे। मैं आया, मैं बोला चलिए पैसा जमा करने, मतलब जो पहले बातचीत हुआ था, बाद में मोटिवेट हो गए थे, बोले ठीक है। तो कम से कम तो 15-20 मिनट तो उनके घर पे हम इंतजार किए कि यहाँ पे घास से बाल ने पूरा कंप्लीट कर ले, फिर बैंक में जाए। बैंक में गए तो हमारे ब्लॉक में कैंटीगंज में एक बैंक था SBI का, और बहुत लंबा लाइन लगता था उस समय, और ये भी अपना बिटोर के लिए गए थे इकट्ठा करके। और वहां गए हम लाइन में, कभी ये खड़े हो रहे, हमारा पैर दर्द हो रहा था, हम बैठ रहे हैं, फिर वो खड़े हो रहे हैं। और जैसे काउंटर तक नंबर आया पैसा जमा करने का, आप यकीन मानिए, अब बताइए आदमी कितने लंबे समय से 1-2 घंटे बाद तो नंबर आया पैसा जमा करने का। उस समय पैसा ऐसे जमा होता था, ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं। और जैसे आया उसका, तो मैं बोला अब अभी नंबर आ गया, पैसा नहीं पास था। और जैसे आए बोले फिर बाहर हो गए। हम बोले क्या हुआ? बोले अभी हमारा मन नहीं कर रहा है। हम बोले यार मन है कि क्या है ये? फिर दिमाग इतना खराब हो, पटक पटक कहीं मार और देखो बढ़िया से। मैंने इतना घर पे इंतजार करवाया, दुनिया भर का वीडियो दिखाए, पूरे परिवार को दिखाए। फिर वहां पे बैंक में लाइन पे हम भी लगे, वो भी लगे, नंबर आने वाला था तो बाहर निकल गए लाइन में से। फिर वहां बैठाए, वहां पे चेयर SBI का था, वहां बैठाए, समझाए, मोटिवेट वगैरह किए। मैं फाइनली पैसा उसी दिन जमा हुआ, क्योंकि हम भी कहाँ छोड़ने वाले हैं, हमारे पास कोई काम भी नहीं था। तो हम भी उनको ज्वाइन करवाए, और ज्वाइन करवाए तो मैं बाइक था। आप यकीन मानिए, मैं आज कुछ स्पीच अपना नहीं दूंगा, आज आपको मैं पुरानी कुछ चीजें दिखाऊंगा। तैयार है आप लोग? कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट किए, कैसे पार्क में घास में बैठ करके हम प्लान करते थे, मीटिंग करते थे, और लोगों से मोटिवेट करते, दोस्त टिके रहना, डटे रहना, या मीटिंग एक दिन 5 स्टार होटल में और विदेशों में भी होगा। इस बात को हमेशा विश्वास दिलाते थे। वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कभी दिखाया नहीं था लेकिन आज दिखाऊंगा। उनको मैं जब ज्वाइन करा तो बाइक उनके पास था, लेकिन बाइक भी इतना पुराना था कि आपको सुन के हंसी आएगी कि साला किक मारते थे जब उसका, तो किक बाहर निकल जाता था। वो होता है ना, ढीला था, वो किक बाहर निकल जाता था। एक बार तो हम लोग जा रहे थे और वो गड्ढा था, और उसमें गड्ढा में जब ऐसे हंसका लगा बाइक को, तो उसका गियर भी बाहर निकल गया। मतलब एकदम बहुत बहुत कबाड़ा था वो। और उस गाड़ी में उतना ही तेल डलता था जितने में हम कस्टमर के पास चले जाए और कस्टमर के पास वापस चले आए। और वहां से कहीं कोई और बोल देता था कि सर वहां भी चलना है बाइक की वजह से, तो हम लोग बोलते नहीं अभी टाइम नहीं है, किसी और का भी अपॉइंटमेंट है, हमको वहां जाना है। और सच बात यह है कि हमारे गाड़ी में तेल नहीं है वहां से कहीं और जाने का, क्योंकि हम व्यवस्था उतना ही बना चले हैं। ठीक है। और ऐसे करते 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 लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। भाई आप कभी भी प्लान करते हैं तो क्या सभी लोग ज्वाइन करते हैं? नहीं करते। मेरे साथ भी सभी लोग ज्वाइन नहीं किए, लोगों ने बहुत मना किया। और अगर जो मैं इस जगह पे मैं पूछूं तो हर एक आदमी जो जितना ना सुना है उसका रैंक उतना बड़ा है, और जो जितना कम ना सुना है उसका रैंक उतना ही छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रॉन्ज रैंक का लीडर लोग कितना सुना होगा? कोई ब्रॉन्ज से वह खड़े हो जाए, प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। यहीं पे आपको कितने लोगों ने मना कर दिया अभी तक? संख्या 2, 4, 5, 10, 65 लोगों ने आपको
और आप मतलब डटे रहे, ब्रॉन्ज बन गए ना। अब कोई, हाँ बहुत बढ़िया, अब कोई गोल्ड खड़े हो जाए, गोल्ड, आपको कितने लोग मना किए होंगे, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए ये कितने लोग को नो बोले लोग, कितना 300 लोगों ने मना किया, और आप कौन से रैंक पर हैं, गोल्ड बन गए। और अभी मैं टोपाज को खड़ा करूं तो टोपाज इनसे ज्यादा ना सुने हैं, और अगर जो मैं सफायर को खड़ा करूं, सफायर इनसे ज्यादा ना सुने हैं। और फिर मैं अपनी बात, यहां पर ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जो मेरे इतना ना सुना होगा, तो सबसे ज्यादा मेरा रैंक भी है। क्लियर हो पा रहा है भाई? कहीं कोई भी, आप जैसे 1 किलो मौसम्बी है, अगर उसका जूस निकालेंगे तो जूस तो कुछ निकलेगा ना, 1 किलो जूस नहीं निकलेगा ना। लेकिन 5 किलो मौसम्बी निकालेंगे तो उसका जूस भी ज्यादा निकलेगा और उसका वेस्टेज भी ज्यादा निकलेगा। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे बिजनेस में जो जितना ज्यादा नो सुनता है, उतना ज्यादा उसका उतना बड़ा रैंक होता है। लोगों ने ऐसे करते गए, मैं भी ऐसे काम करता रहा। गोरखपुर में काम किया, 1.5 साल रह के मैं दिल्ली में काम किया, और पानीपत का नाम आप लोग सुने होंगे। करीब 1 साल मैं वहां पे था, और आपके वहां ही छाउच कहां पे गुरु नानक कॉलेज है, उसके बगल महाराजा हॉस्टल है। उस हॉस्टल में मैं करीब मैं 1.5 साल तक था आपके लखीमपुर में, वहां पे मैं रूम लेके रहता था। और अभी आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं किसके साथ कैसे कैसे प्लान करता था, और ऐसे वहां पे करता गया। तो आज जैसे सब लोग अचीवमेंट, क्या मैं बताऊं, सारा अचीवमेंट आप लोग देख ही रहे हैं। जो ज्ञानधर महीने का 3200 कमाता था, आज उस ज्ञानधर का इनकम महीने का करीब 6 लाख रुपया है। ये जो बिजनेस प्लान, थैंक यू, जो बिजनेस प्लान नहीं जानते हैं उनके लिए 6 लाख है। जो बिजनेस प्लान अच्छी तरीके जानते हैं उनके लिए, उनकी नजर में मैं करीब 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाता हूं। समझ रहे हैं? जो बिजनेस प्लान समझते हैं। लेकिन तत्काल मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे ही मेरा ब्लैक डायमंड कंप्लीट होने वाला है, तो करीब मुश्किल से 4 से 5 महीना में ब्लैक डायमंड कंप्लीट होगा। तो महीने का आप राउंड फिगर है 5 लाख रुपए ही मानिए, तो महीने का 5 लाख, और 5 महीना में करीब मेरा ब्लैक डायमंड कंप्लीट हो जाएगा। तो 5-25 लाख रुपए तो इनकम हो गया मंथली वाला, जो महीने हर सप्ताह आता है। समझ पा रहे ना आप लोग? अब ब्लैक डायमंड कंप्लीट होगा, ब्लैक डायमंड का चेक कितना है, कितना है भाई? प्लान तो दिखाते होंगे ना आप लोग। 35 लाख है। कितना है? तो 35 लाख और 25 लाख कितना हो गया? कितना हुआ? कई लोग तो सोच रहे कितना हुआ, 60 लाख हुआ। कितना हुआ? तो अगले 5 महीने की जो इनकम होगी, वो कितनी इनकम होगी पर मंथ? कितना पड़ा? 10 से 12 लाख। मैं बता भी रहा हूं आपको, पड़ा कि नहीं पड़ा? जो ज्ञानधर महीने का 3200 कमाता था, आप 6 लाख रुपए का पर मंथ के हिसाब से निकालिए, और 5% टैक्स जाता है, तो कितना टैक्स जाएगा? कितना जाएगा? करीब 30,000 रुपए महीना मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। बड़ी बात है कि नहीं है? हाँ,